ठीक है, अभी पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन ही स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो फंक्शन है, ये चैप्टर ऐसा है कि 11 12 दोनों में है, ठीक ना। तो समझ सकते हो इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, खास करके जो फंक्शन है। कैलकुलस सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो कैलकुलस को एकदम कॉन्सेप्ट, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट डीप में समझना है, तो फंक्शन अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, ठीक ना। और रिलेशन फंक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले सेट थ्योरी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो सेट थ्योरी तो क्लास 11th में है, तो उसमें इस चैप्टर में, मतलब इस 12 में जो भी सेट का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स। सेट्स क्या होता है पता है? बोलो। ग्रुप ऑफ नंबर्स व्हिच इज फाइनाइट इन नंबर। नहीं, ग्रुप ऑफ नंबर्स नहीं, कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट्स, एनी एलिमेंट। एक सेंटेंस में वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक सेंटेंस में वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिफाइंड हटा दें तो वेल, मतलब ये वेल डिफाइंड हटा दें तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बचेगा, वो सेट नहीं कहलाता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब अगर हम तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं और किसी दूसरे आदमी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक ना, यूनिवर्सली सेम होगा, ठीक ना, उसी को बोलते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स ही होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। प्लेस का नाम हो सकता है, पोएट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाता है? सेट। मैथमेटिक्स में जितना भी सेट है उसको पढ़ना है तो उसका नाम होगा कुछ, तो उसके नेम को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ऑलवेज इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, ठीक ना। अब मैथमेटिक्स में कुछ जो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सेट्स है, उसका यहाँ पे नाम फिक्स कर दिया गया है कि इस लेटर से अगर लिखा हुआ कोई चीज़ दिख रहा है तो हम उसको ये समझेंगे। तो मैथमेटिक्स में तो चूँकि हमको नंबर्स के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट नंबर का सेट्स होगा वो पढ़ना है, ठीक ना। इस चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो अब देखेंगे नंबर्स का कितना कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो सिम्बॉल आता है एन, कैपिटल एन। हाँ, मैथमेटिक्स में अगर एन दिखा हुआ लिख जाए और वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इसमें जो भी एलिमेंट होगा तो ये पता है, हाँ, बहुत सारा नंबर्स होता है, तो पहला 3 एलिमेंट लिखते हैं और कॉमा यूज़ करके 3 डॉट देते हैं, ठीक है। 3 डॉट देते हैं मतलब ये काउंटलेस है, ठीक ना। डॉट के बाद अगर कोई नंबर अगर हम मेंशन नहीं करते हैं तो ये शो करता है काउंटलेस इन्फिनाइट एलिमेंट्स है। फिर ये जितना भी इसमें नंबर्स है सबको इनक्लोज करते हैं ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट से, और दूसरा ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो सेट नहीं कहलाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। दूसरा इंपॉर्टेंट सेट हो गया डब्लू, सेट ऑफ होल नंबर्स। कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर के फैमिली में सिर्फ एक नंबर 0 इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर्स का सेट हो जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3, पहला 3 4 एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद कितना डॉट यूज़ करते हैं, ठीक ना। अब एक चीज़ यही बता देते हैं, चूँकि 11th का ये सब टॉपिक है, जब भी किसी सेट में ये 3 डॉट लिखा हुआ दिख जाए और बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ, इन्फिनाइट सेट कहलाता है, ठीक ना। तो ये दोनों कैसा सेट है? इन्फिनाइट सेट्स, ठीक है। हाँ। फिर आता है Z और I, हाँ, Z भी यूज होता है, I भी यूज होता है, दोनों यूज होता है, ठीक ना, लेकिन लेटेस्ट Z है, ठीक है। पुराने बुक्स में I रहता है। ये हो गया तुम्हारा सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये पता ही होगा क्या क्या होता है। डॉट से स्टार्ट होगा, -3 -2 -1 0, 0 के राइट साइड जो भी इंटीजर्स होता है वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 कैसा इंटीजर है?
न्यूट्रल, जीरो न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक ना। यहाँ पे कुछ साइन नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस है, तो नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। माइनस रहेगा तो मेंशन किया जाता है। जीरो न्यूट्रल है मतलब अगर प्लस जीरो है तो हम नहीं लिखेंगे, इसके बदले हम सिर्फ जीरो लिखेंगे, ठीक ना। माइनस जीरो अगर मान लो आ गया तो ये भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ जीरो लिखेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत? इसको लिखना है, लिख सकते हो, ठीक है। तो इंटीजर्स हो गया। फिर आता है क्यू, पता है क्या होता है ये? सेट ऑफ, हाँ, रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक ना। अब ये क्या होता है? हाँ भेज दो ना उधर से, हाँ एक मिनट। तुम है, तुमको पूछना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, इसमें थोड़ा डाउट है, मेरा कैमरा दूसरा रहा, हाँ ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, देखो ये सब 11th का तुम्हारा पढ़ा हुआ है, ठीक ना। तो थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन यहाँ पे पढ़ाएंगे तो इसको रिकॉल करा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसमें बहुत सारा नंबर्स इसमें भी होता है। अभी जितना भी नंबर्स का सेट पढ़ेंगे सब इन्फिनाइट सेट है, क्या है? हाँ, तो नेचुरल नंबर तो बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सीधा आ जाता है, हाँ, मतलब 12 में रियल नंबर, ठीक ना। तो रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मिक्सअप है। रैशनल नंबर में जितना भी नंबर्स होगा वो एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वेरिएबल से। तो हम एक्स वेरिएबल्स, आदत हो गया बचपन से, एक्स लेट एक्स सब चीज़ में एक्स से, ठीक ना। वाई मान लोगे तो थोड़ा सा मेंटली सोच बदल जाता है, सर वाई क्यों माने हैं, ठीक ना, और कोई रीज़न नहीं है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ये एक्स मतलब वेरिएबल्स का वैल्यूज़ होगा जिसको रिप्रेजेंट किया गया किससे? वाई जेड ए बी सी, जिससे करना है कुछ भी। अब ये एक्स है क्या? अब ये जो रैशनल नंबर एक्स का वैल्यू होगा, ये इसका फॉर्म होगा पी बाय क्यू, ठीक ना। पी क्या है? पी बिलोंग्स टू इंटीजर, क्यू क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर, लेकिन ये नीचे है, हाँ, तो ये सिर्फ एक इंटीजर को छोड़ के सब होना चाहिए, ठीक ना। कोई दिक्कत? नीचे जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है? अनडिफाइंड, मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक ना। इसका एग्जांपल 2/3 बिलोंग्स टू क्यू, ठीक ना। -3/7 बिलोंग्स टू क्यू। 8 को 8/1 लिख सकते हैं। 8 क्या है? इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। तो मतलब कोई भी इंटीजर, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर के नीचे छिपा हुआ है क्या चीज़? तो ऑटोमेटिकली जितना भी इंटीजर्स है वो सब का सब किस में शामिल है? रैशनल नंबर में है, ठीक ना। 0/1 ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। 3/0 ये रैशनल नंबर नहीं है, चूंकि नीचे जीरो है। तो रैशनल नंबर नहीं है तो कोई और नंबर होगा, कोई और भी नंबर भी नहीं होगा। ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये कुछ है ही नहीं, ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, चूंकि नीचे क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, ठीक ना। बाद में बताएंगे कि नीचे जीरो क्यों नहीं होता है, पता है तुमको? पता है? भूल गया इसीलिए तो 11th पढ़ते हो, ठीक है, बताएंगे बाद में, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया। मैथमेटिक्स में इसके लिए सिंबल क्या यूज़ किया जाता है? क्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड सिंबल है, ठीक ना। फिर आता है टी, क्या होता है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक ना। एक चीज़ देखो, अभी हम बहुत चीज़ लिखे हैं, ये बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म लिखने का, ठीक ना। एनसीईआरटी बोलता है ऐसा लिख सकते हैं आप, नेचुरल नंबर्स,
नेचुरल नंबर्स, मैथमेटिक्स बोलता है इतना भी मत लिखिए आप, खास करके एनसीईआरटी वैलिड बुक है, ठीक ना। हम अपने मन से थोड़ा बोल देंगे कि इसका नाम मेरे नाम से इन्हें बोल देंगे। नेचुरल नंबर को शॉर्ट में नेचुरल्स भी बोल सकते हैं, नेचुरल्स। नेचुरल नंबर का सब नंबर हटा दो, क्या बचा? नेचुरल नंबर को सिर्फ नेचुरल्स बोलेंगे। होल नंबर्स को क्या बोलेंगे? होल्स। रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे? रेशनल्स। इरेशनल नंबर को इरेशनल्स, ठीक ना। तो कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाओ ये सब रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। अब इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बहुत कम यूज़ होता है, ठीक ना, क्योंकि ये दूसरे तरह का नंबर होता है। तो ये जो भी होगा ये फिर से वेरिएबल किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा? एक्स को। एक्स का फॉर्म होगा p बाय क्यू, बट इट इज नॉट रेशनल। p बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये p बाय क्यू के फॉर्म में होते हुए भी क्या नहीं होना चाहिए? रेशनल नहीं होना चाहिए, ठीक ना। रेशनल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। जैसे p बाय क्यू, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है नहीं है, तो ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? t, ठीक है। √7/8 क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू t। √3 को √3/1 लिख सकते हैं, क्या है? इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया, ठीक ना। बेटा फिर आता है रियल नंबर्स, ठीक है। ये सब कॉपी में नोट्स बनाना है, ठीक ना, नहीं तो होता क्या है, भूल जाओगे सब, बहुत बड़ा है। अभी मतलब वो जो वीडियो रहेगा ना उसको देख के बना ले, अपने से बनाओगे नोट्स, ठीक है। ऐसा अब हम लिखाने लगेंगे तो होगा क्या कि बहुत टाइम स्पेंड होगा, ठीक ना। जिस दिन एकदम लगेगा कि नहीं लिखाने वाला काम करना है तब लिखोगे, अदरवाइज़ यहाँ जो पढ़ाएंगे उसमें देख के नोट्स बनाना है, ठीक ना। वैसे होगा कि देखोगे भी दोबारा, मतलब डबल हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। नोट्स अपने से लिखोगे तो इसका अलग वैल्यू होता है, ठीक ना। रियल नंबर्स मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा नंबर, ठीक ना। मतलब जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे 11-12 में, 11th में तो खैर जो पढ़े हो गया, 12 में भी जितना भी पढ़ेंगे, जो नंबर जो भी क्वेश्चंस होगा वो सारा अपना वैल्यू जो सॉल्यूशन लेगा सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन होगा उसका कि कहाँ तक के लिए होगा, रियल नंबर्स। उसके आगे भी नंबर्स होता है लेकिन उसके लिए हमको नहीं पढ़ना है, ठीक ना। सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर्स के लिए है। तो रियल नंबर्स इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? आर से, ठीक है। अब ये जो भी होता है नंबर, रियल नंबर, वो किस वेरिएबल का वैल्यू होता है? एक्स। अब एक्स क्या है? एक्स इज आइदर रेशनल और इरेशनल, या तो रेशनल होगा या, अब रेशनल होगा तो इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर होगा तो नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा। मतलब सब जो नंबर हम लोग लिखेंगे अगर वो मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस नहीं। मीनिंगलेस कब होता है? जब नीचे क्या होता है? हाँ, तो कोई भी नंबर अगर हम लिख रहे हैं अगर वो मीनिंगफुल है, कुछ हो चाहे नहीं हो, ऑलवेज क्या होगा? रियल नंबर होना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत? ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक ना। समझ में आ गया? ये कौन सा नंबर है बोलो? रेशनल इरेशनल क्या है? इंटीजर बाय इंटीजर। डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 लिखते हैं ना, तो रेशनल हो गया ना? नहीं, सबसे पहले ये इरेशनल है या नहीं है उससे नहीं, ये सबसे पहले इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये डेसिमल कहलाता है, ठीक ना। डेसिमल को रिप्रेजेंट किया जाता है जिस शेप से, उसको पॉइंट बोलते हैं। ये शेप है ज्योमेट्री में, ये क्या बोलते हैं? इसको पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। इसको लाइन सेगमेंट, इसको लाइन। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में अगर हम ये पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? और डेसिमल अगर नंबर में यूज होता है, इसको सबसे पहले बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, ठीक ना। डेसिमल नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर या तो रेशनल होगा
या कोई भी डेसिमल नंबर हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले वो रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर तो होगा ही। अब रियल नंबर में या तो वो रेशनल हो सकता है या इरेशनल। तो कैसे पहचानेंगे? ठीक ना, उसका तरीका है। क्या है? तरीका है। ठीक ना, जैसे ये तो पता चल गया कि डेसिमल हटाएंगे नीचे कितना होगा? 10 होगा। ठीक ना, तो इस तरह का जितना भी डेसिमल नंबर है, जैसे 2.1, 13.17901, डेसिमल के बाद डिजिट्स कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 3, यहाँ पे। तो डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स काउंटेबल है किसी कैसा नंबर में? डेसिमल नंबर में। किसी डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अगर काउंटेबल है तो वो सारा डेसिमल नंबर कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल होगा तो वो सारा डेसिमल नंबर क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब समाप्त हो जाना। ठीक ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये ऑलवेज रेशनल होता है। क्या होता है? ऑलवेज रेशनल्स होता है, याद रखोगे। ठीक ना, क्योंकि जानते हैं बाय 10 बाय 1000 बाय इंटीजर बाय इंटीजर ले लेगा। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? 10/3 रेशनल है। क्या है? रेशनल है, इंटीजर बाय इंटीजर। ठीक ना, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इसको डिवाइड करें 3 3 जा 9, 1 नहीं खाएगा। 3 3 जा 9, सॉरी। ठीक है, तो कहने का मतलब 10/3 3.333। अब ये टर्मिनेटिंग है नहीं है तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक चीज़ रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? 3 रिपीट कर रहा है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हो गया तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और सीधा इतना बड़ा क्या बोलोगे? रेकरिंग। क्या बोलेंगे? हाँ, रेकरिंग। री प्लस अकरिंग। री मतलब क्या होता है? बार बार। अकरिंग मतलब होना। रेकरिंग। ठीक ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी बोला जाता है, और शॉर्ट में क्या बोला जाता है? तो जितना भी रेकरिंग डेसिमल नंबर होगा ऑफ कोर्स क्या होगा? रेशनल होगा। क्या होगा? रेशनल। ऑलवेज रेशनल, याद रहेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल, रेकरिंग डेसिमल नंबर रेशनल। ठीक है, याद रहेगा। जैसे देखो वहाँ पे 3.333 को 3 पॉइंट जो रिपीट कर रहा है, कौन रिपीट कर रहा है? एक डिजिट रिपीट कर रहा है कि ग्रुप ऑफ डिजिट? कौन डिजिट? डिजिट का नाम क्या है? तो जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत? 4.12 ओनली वन डिजिट रिपीट कर रहा है कि ग्रुप में कौन कौन है? हाँ, तो इसको लिखेंगे 4.12। ये भी रेकरिंग है। ठीक ना, कोई दिक्कत? समझ गए? तो क्या है? रेशनल है। ये भी क्या है? याद रहेगा। ठीक ना, मिटाते हैं। 2.5 क्या है? रेशनल की इरेशनल? रेशनल है। 2.6 क्या है? इरेशनल है। कौन बड़ा है इस दोनों में? बड़ा कौन है? 2.6 बड़ा है। ठीक ना, सबसे पहले कंपेयर करते हैं होल पार्ट। होल पार्ट दोनों का सेम है, तब चले जाते हैं 10th पार्ट में। तो 10th पार्ट और उसके बाद 100 पार्ट होता है, फिर 1000 पार्ट्स होता है। तो 100 और 1000 पार्ट्स तो इसमें है नहीं। 10th पार्ट में कंपेयर करेंगे, जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा है। ठीक ना, चलो 3 6 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या इन दोनों के बीच नेचुरल नंबर है कोई? 3 और 6 के बीच कौन कौन है? 4 5 है। ठीक ना, ये छोटा है, ये बड़ा है। क्या इन दोनों के बीच रैशनल नंबर है? कितना? कितना है?
5 का नाम लिख के दिखा दो। 2.5 और 2. कितना? 2.51 हाँ 52 हाँ रेशनल हाँ, मतलब इस दोनों के बीच इन्फिनाइट है ना। हाँ हम सिर्फ 5 का बोले हैं नाम लिखाने के लिए, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। कोई 5 का नाम लिख के दिखाओ। 2.55 2.555 हाँ और 2.555 हाँ, और क्या, कुछ नहीं करेंगे। 2.5 यहाँ 1, 2.52, ठीक ना, बढ़ते जाएगा, ठीक ना। और अच्छा लिखना है 2.501, ऐसे में तो 100-200 लिख सकते हैं, ठीक ना। हाँ, कोई दिक्कत? मतलब दो रैशनल नंबर के बीच ऑलवेज कितना रैशनल नंबर पाया जाता है? इन्फिनाइट, ठीक ना। 3 के जस्ट बाद कौन सा नेचुरल नंबर? 4। 5 के जस्ट बाद कौन सा इंटीजर? नहीं, वो पीछे बोल दिए, जस्ट बाद बोल। -4 एक ऐड करेंगे, जस्ट बाद में एक ऐड करते हैं, और जस्ट प्रेडिसर निकालने के लिए -1 करते हैं, ठीक ना। इसके जस्ट बाद कौन सा रैशनल नंबर? 2.5 हाँ 2.5 के जस्ट बाद पूछें कौन सा रैशनल नंबर, बोलो। 2.51। तो अभी तुरंत बोले हो कि सर दो रैशनल नंबर के बीच इन्फिनाइट होता है, तो जस्ट बाद कैसे होगा? इसके बाद तो फिर हम इन्फिनाइट इसमें लिख सकते हैं ना। तो बाद का मतलब बीच में कोई नहीं आएगा। दो रैशनल नंबर के बीच इन्फिनाइट रैशनल नंबर होता है, ठीक है। इसलिए किसी रैशनल नंबर के जस्ट बाद कोई रैशनल नंबर नहीं लिखा जा सकता है। अगर लिखाएगा कोई तो बीच में कितना होता है ऑलवेज? तो बीच में कोई लिख ही नहीं सकता है, लिखेगा कोई? नेचुरल नंबर में ठीक है 3 के बाद 4 होता है, मतलब बीच में कोई नहीं होता है। तो उसी तरह इसके बाद अगर कोई बोल देंगे ये होगा, तो बीच में कितना है? तो ये इसके बाद होगा। तो किसी भी रैशनल नंबर के जस्ट बाद रैशनल नंबर हैज आंसर और नो आंसर। उसी तरह जस्ट पीछे, जस्ट पहले हैज आंसर और नो आंसर, याद रहेगा, ठीक ना। ये सब चीज़ यूज़ होगा यहाँ इस क्लास में 12 में, इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। ये याद रखना होगा एकदम हमेशा मुंह पे। रैशनल नंबर के जस्ट आफ्टर कोई रैशनल नंबर नहीं, मतलब नहीं लिखा जा सकता है, ठीक ना। हाँ, एक्चुअल में होता ही नहीं है। अगर लिख देगा कोई तो बीच में ऑलवेज कितना लिख सकते हैं? इन्फिनाइट। तो उसको लिखना बोलना गलत होगा, ठीक ना। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसा नंबर? सॉरी, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग रैशनल नंबर ऑलवेज, ठीक ना। 2.101 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? सबसे पहले ये बोलो। नहीं, रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग में रिपीट करता है, रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे रिपीटिंग लिखे थे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग? हाँ, चूँकि 1 1 आ रहा है, लेकिन ये पहला 2 1 के बीच कितना 0 है, फिर 2 फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग, और ये ऑलवेज इरेशनल। जो डेसिमल नंबर नॉन रेकरिंग होता है वो ऑलवेज क्या होता है? इरेशनल। समझ में आ गया, ठीक ना। कोई दिक्कत? ठीक है। रैशनल ये रैशनल या इरेशनल? ये छोटा ये बड़ा या ये बड़ा ये छोटा, कौन बड़ा है? 2.1 के बाद यहाँ कुछ नहीं है, 0 है, यहाँ पे 1 0 1, ये बड़ा है, नहीं होगा। अगर मान लो कुछ डेसिमल देना चाहेंगे तो 0 ही नहीं दे सकते हैं। कंपेयर करो, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है, ये बड़ा ना हो गया। तब नंबर मैथमेटिक्स पढ़ना है, नंबर ही नहीं पता है, मैथ कैसे पढ़ोगे, ठीक है। और ये जितना अच्छा रहेगा मैथ फिजिक्स उतना अच्छा रहेगा। जिसका मैथ्स अच्छा रहता है उसका फिजिक्स बोल्ड रहता है, ठीक ना। बायोलॉजी में फिजिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक ना। ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा है। ये रैशनल है, ये क्या है? दोनों के बीच कितना रैशनल नंबर लिख सकते हैं, बोलो।
एक रैशनल है एक इरेशनल है, दोनों के बीच कितना रैशनल नंबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये बोलो। नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते हैं 101। इससे ये क्या है, इससे क्या है, छोटा है। ये रैशनल है कि इरेशनल है, रैशनल है। 2.10101। इससे ये क्या है, इससे क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है, किससे, हाँ इससे बड़ा हो गया इससे छोटा हो गया, मतलब दोनों के बीच में है। इससे बड़ा हो गया इससे छोटा हो गया, मतलब ये दोनों के बीच में है। अभी क्या बोले तुम लोग, नहीं लिख सकते हैं, दो को लिखे ना। 2.1010101। इससे क्या है, इससे क्या है, देखो पैटर्न, कितना लिख सकते हैं, इन्फिनाइट। एक रैशनल एक इरेशनल के बीच कितना रैशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखना है ये सब, कोई दिक्कत, ठीक है। एक रैशनल एक इरेशनल के बीच कितना रैशनल नंबर लिख सकते हैं। अब एक रैशनल एक इरेशनल के बीच कितना इरेशनल नंबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एक रैशनल नंबर है दूसरा इरेशनल नंबर है, बीच में कितना इरेशनल नंबर हो सकता है, क्या लिख सकते हैं या होता ही नहीं है, होता है कितना, हाँ 2.1। इसका कुछ नहीं करेंगे, वो एक जीरो है ना, 2 जीरो बढ़ा दिए 1 या 3 जीरो, ठीक है। इससे ये क्या है, इससे छोटा है, रैशनल है कि इरेशनल है, इरेशनल है। 2.1 इवर 3 जीरो 4 जीरो, ठीक है। इससे क्या है, इससे अब देखो नंबर कितना कंडेंस है, एक तो ये छोटा नंबर है, ये एकदम बगल का नंबर, बीच में कितना रैशनल नंबर, बीच में कितना इरेशनल नंबर, इन्फिनाइट, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी सीधा आंसर बोलना है, दो रैशनल नंबर के बीच इन्फिनाइट इरेशनल और इन्फिनाइट रैशनल, दो इरेशनल नंबर के बीच इन्फिनाइट इरेशनल इन्फिनाइट इरेशनल, दो रियल नंबर के बीच इन्फिनाइट रियल नंबर्स, कोई दिक्कत, ठीक ना। किसी रैशनल नंबर के जस्ट बाद इरेशनल नंबर लिखा जा सकता है, नहीं। किसी इरेशनल नंबर के जस्ट पहले इरेशनल नंबर लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते हैं, बीच में कितना हो जाएगा, अब फिर ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ ठीक है, याद रखना है ये सब। चलो ये तो नंबर के बारे में बताएं, फिर नंबर्स के बारे में बीच बीच में बताएंगे, ठीक ना। ये अभी सिर्फ बताए हैं, फिर रियल नंबर का अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो नोटेशन होता है सेट्स का वो समझ गए, ठीक ना। बीच में फिर और आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे टाइप सेट का, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। सबसे जो कॉमन सेट है उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसका दो और नाम है, नल सेट और वॉइड सेट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाइव। अब नहीं, फाइव से नाम, इसका नाम, हाँ फाइव दो तरह से लिखा जाता है, ये भी और ये भी, ठीक ना। और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, खाली होगा, कर्ली ब्रैकेट होगा, बट एलिमेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, ठीक ना। इसको पढ़ते हैं क्या, बोलो। x belongs to x to the and x such that x belongs to natural number and x is less than 0. यस, बहुत अच्छा। सेट फाइव ऑल एलिमेंट ऑफ x, कॉलन यूज किया जाता है, सच दैट वेयर x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 0. तो लेस देन 0 मतलब निगेटिव, कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गए। आयुष तुम्हारा नाम, अच्छा। सिंगलटन से, हाँ सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक ना। हैज ओनली एलिमेंट, जैसे इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन है, ठीक ना। बोलो कौन होगा इसमें? हाँ 2 होगा। एक्स सेट बी बिलोंग ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज इवन, लेकिन कैसा? तो प्राइम नंबर 2, 3, 4, 5 होता है, लेकिन बोल रहा है सिर्फ इवन प्राइम, तो मात्र एक वो, ठीक ना। अच्छा, इस तरह से जब सेट को लिखते हैं तो वो सेट का लिखा हुआ ये फॉर्म कौन सा फॉर्म कहलाता है? हाँ, क्या कहलाता है? सेट बिल्डर या रूल फॉर्म, ठीक ना। दो नाम से जानते हैं इसको, सेट बिल्डर या रूल फॉर्म। सेट बिल्डर या रूल फॉर्म में कोई भी एलिमेंट दिखता नहीं है। और ये कौन सा फॉर्म? इसी, हाँ, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, ठीक ना। तो टेबल पे रखा हुआ चीज़ दिखता है, इसलिए टेबल में, टेबुलर फॉर्म में सारा एलिमेंट उसके अंदर दिखता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब पता है, ठीक ना, पता है। चलो हम सीधा आ जाते हैं इंटरवल्स पे। इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है रियल नंबर्स के लिए, ठीक ना। ए बी, दो नंबर है ए और बी, वेरिएबल लिए हैं, यूज कर रहे हैं, दोनों बिलोंग्स करता है किससे? ठीक ना। और मान लेते हैं ए बी से क्या है? छोटा है, ठीक ना। छोटा वाला लेफ्ट साइड रखे, बड़ा वाला राइट साइड, दोनों के बीच कॉमा, और दोनों को इनक्लोज्ड कर दिए कौन सा ब्रैकेट से? बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक ना। कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या कहलाता है सबसे पहले? हाँ, इस तरह से लिखा हुआ, अगर दो नंबर है, एक छोटा नंबर लेफ्ट साइड है, बड़ा नंबर राइट साइड है, और इनक्लोज्ड है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। अब ये सेट होता है, क्या होता है? इन्फिनाइट सेट होता है। कैसा सेट होता है? हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन है बिलोंग्स टू आर। ये मतलब इसमें इंटरवल में जो भी एलिमेंट एक्स होगा वो बिलोंग्स करेगा सबसे पहले कहाँ से? आर। अब ये होगा, ठीक है, ए से स्टार्ट होकर इंक्लूड है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बट लेस देन इक्वल्स टू बी, मतलब ए एंड बी और बीच का सारा रियल नंबर है। तो अब ये पढ़ चुके हैं कि दो रियल नंबर के बीच कितना नंबर होता है? इन्फिनाइट। तो ये कैसा सेट हो गया है? इन्फिनाइट सेट हो गया है, ठीक ना। जैसे एक एग्जाम्पल, ठीक ना, इसको अगर हम एक्सपेंड कर देंगे तो क्या लिखाएगा? ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। इन्फिनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको नंबर लाइन पे कभी कभी लिखना पड़ता है, तो नंबर लाइन मतलब सीधा पहले एक लाइन ड्रॉ करना है। अब देखो ये जो इंटरवल है, इसमें जो, हाँ, ये जो दो नंबर लिखा जाता है ना, ये इसका कहा जाता है एक्सट्रीम वैल्यू। इंटरवल में जो दो नंबर रहता है, एक छोटा एक बड़ा, वो कहलाता है एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यूज और एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम वैल्यूज या एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहलाता है, ठीक ना। तो क्या क्लोज्ड इंटरवल में एक्सट्रीम वैल्यूज इंक्लूड है या एक्सक्लूड है? इंक्लूड है, हाँ, ठीक ना। ये इक्वल्स टू लगा है। अब इसको नंबर लाइन पे मेंशन करना है, तो मान लो यहाँ पे 3 लिखते हैं, तो 5 उधर होगा राइट साइड, ठीक ना। 5 कहीं लिख देते हैं, दोनों पे एक सर्कल बनाएंगे छोटा छोटा, ठीक ना। अब जानते हैं 3 और 5 के बीच हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो रेशनल होगा या, और जो होगा वो 3 से बड़ा होगा या 5 से क्या होगा? तो ये डॉट डॉट तो बहुत सटा होगा, क्योंकि बहुत पढ़े इन्फिनाइट इरेशनल नंबर होता है। तो ये 3 और 5 के बीच का पोर्शन नंबर लाइन को बोल्ड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? हाँ, थोड़ा मोटा बना देते हैं ये, ठीक है। अब 3 और 5 इंक्लूड है, तो ये जो सर्कल हम बनाए थे खाली, उसको क्या करेंगे? फिल्ड कर देंगे। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ठीक है।
क्लोज्ड इंटरवल के बाद फिर आता है ओपन प्लस क्लोज, ब्रैकेट बदल गया, ठीक ना, स्मॉल ब्रैकेट, ये कहलाता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल्स, ठीक ना। इंक्लूड नहीं रहता है। हाँ, इसमें ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट इंक्लूड या एक्सक्लूड? एक्सक्लूड, एक्सक्लूड नहीं, इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ है। हाँ, इसका एक एग्जांपल ओपन इंटरवल है, ठीक ना। ये कोई इंटरवल है? नहीं, गलत है। इंटरवल में हमेशा छोटा नंबर लेफ्ट है। हाँ, ये इंटरवल नहीं है, इसको ऑर्डर्ड पेयर, आगे पढ़ाएंगे, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, ठीक ना। x बिलोंग्स टू r, 5 से x ग्रेटर होगा, 11 से लेस होगा, नहीं। तो अगर हम ये 5 बनाएंगे और ये 11, और ये दोनों खाली रहेगा इस बार, क्योंकि ये दोनों एक्सक्लूड है, ठीक है। इधर से क्लोज्ड है, इधर से क्या है? ओपन है। ये दोनों को हम बोल सकते हैं सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, हाफ ओपन, हाफ क्लोज्ड, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक ना। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, या हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड, ठीक ना। क्योंकि एक तरफ से क्लोज्ड है, दूसरी तरफ से क्या है? ओपन है। तो जो भी सेमी इंटरवल होगा उसमें एक पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट इंक्लूड होगा, एक क्या होगा? एक इंक्लूड और एक एक्सक्लूड होगा, ठीक ना। डिपेंड करता है किधर से एक्सक्लूड है, सॉरी किधर से क्लोज्ड है और किधर से ओपन है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल बोलो तो इसमें कौन सा पॉइंट एक्सक्लूड है? हाँ, राइट वाला एक्सक्लूड है, ठीक ना। इसका अगर सेट में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, सबसे पहले कहाँ से? और यस, और नंबर लाइन पे ये 3, हाँ 3 इंक्लूड है, तो 3 फील्ड होगा, ये खाली रह जाएगा और बीच वाला पोर्शन बोल्ड हो जाएगा, ठीक ना। नंबर लाइन हो गया ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटरवल्स, जो उसका फॉर्म होगा उसका नाम भी होगा। याद रखना, इन्फिनिटी राइट साइड होगा तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड होगा तो, और ये हमेशा ओपन रहता है, ठीक ना, क्योंकि ये फिक्स नंबर नहीं है। हाँ, ये जिधर भी होगा उधर का साइड क्या होगा? हमेशा ओपन रहेगा, ठीक ना। रियल नंबर तो है ही, ऊपर में प्लस लिखे हैं, ठीक ना। तो चूंकि 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा जो भी रियल नंबर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और एंडलेस है तो 0 के राइट साइड जो भी रियल नंबर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो r रियल नंबर बट ऊपर में प्लस लगाए। हाँ, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये इसका स्टैंडर्ड सिंबल हो गया, ये इसका इंटरवल फॉर्म हो गया, ठीक ना। कोई दिक्कत? ये इन्फिनिटी को तो कभी क्लोज करना ही नहीं है, ठीक ना। नहीं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, किस साइड, किस डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सेट ऑफ नॉन निगेटिव
नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव छोड़ देंगे, तो नेगेटिव छोड़ देंगे स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से, ठीक ना। नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव के साथ साथ सिर्फ एक नंबर इंक्लूड होगा, कौन? 0, ठीक है। ये छोटा है, बहुत छोटा है, एक्सट्रीमली छोटा है, ठीक ना। ये एक्सक्लूड है, मतलब 0 से इस बार किधर जाना है? राइट के साइड की लेफ्ट, और 0 एक्सक्लूड है, तो 0 के लेफ्ट जैसे ही चलते हैं नेगेटिव मिलने लगता है। हाँ, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। उसमें देखना रिकॉर्डिंग हो रहा है, चल रहा है ना, ठीक है। मिटाएं, और इसका नंबर लाइन ऐसा हो जाएगा, देख लो 0, ये चलता ही जाएगा, एंड इधर होगा नहीं ना होगा, इसका 0 नहीं, ठीक है। इसका ये इधर जाएगा नहीं, ये इधर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी इधर, ये ठीक है, ठीक ना। ये सब मेंशन करना, आगे वाला मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर है वो सब में यूज़ होगा। मिटाएं, हाँ। आर स्टार्टिंग कहाँ से? 0 से माइनस, सेट ऑफ नन पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अगर इसको नंबर लाइन पे मेंशन करेंगे, इस पर 0 इंक्लूड होगा और ये इधर नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब चूंकि इन्फिनिटी दोनों साइड है, क्लोज तो कर नहीं सकते हैं, ठीक ना। हाँ, आर, क्योंकि जो भी नंबर होगा इसी के पीछे होगा ना, ये हो गया आर, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सब इम्पॉर्टेंट इंटरवल्स है। पहला चैप्टर्स में ही जो हम फंक्शन जब पढ़ेंगे, ये सारा क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। मतलब आंसर लिखेंगे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, सबके लिए सिंबल है, ठीक ना। कोई दिक्कत? ठीक है, रहने दो, अभी चलेगा 1-2 दिन बेसिक, फिर चैप्टर पे आएंगे, ठीक ना। मैथ का तो कंप्लीट हो गया।